इतना क्लियर है? यस सर। तो अगर हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं एक सिस्टम में तो उसकी एंथैल्पी चेंज होगी, करेक्ट? यस सर। उस एंथैल्पी चेंज का वैल्यू कैसे देंगे? H is U plus PV. So what I can write, DH, change in enthalpy. ये क्या हो जाएगी? DU plus D of PV, correct? यस सर। Which I can also write as DU plus PDV plus VDP. Agreed? यस सर। नोट कर लो इतना। तो ये किसी भी सब्सटेंस के लिए हम लोग ऐसे एंथैल्पी चेंज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर पर ये जब प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उस हिसाब से डिफरेंशिएट, प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उस हिसाब से डिफरेंशिएट करना होगा। यार वो कांस्टेंट होगा तो उसको जीरो रख देंगे, उसको हम लोग अलग वो थोड़े ना बनाएंगे। ऐसे नहीं, और डी है ना वहाँ पर। तो यस जनरल सर। इक्वेशन बना दी, अब जिस हिसाब से प्रोसेस होगा उस हिसाब से उसकी कंडीशन सब्स्टिट्यूट होंगी। यस सर। बट ये तो किसी भी सब्सटेंस के लिए हो गया। बट अगर सिस्टम में वी हैव आइडियल गैस, जो हमारा कॉमन सिस्टम है, हम लोग तो हमेशा सिस्टम के अंदर को सब्सटेंस, सिस्टम के अंदर के सब्सटेंस को एक आइडियल गैस ले रहे हैं ना। हाँ सर। और आइडियल गैस क्या चेंज हो जाएगा? और आइडियल गैस एनआरटी लग जाएगा। पीवी की जगह एनआरटी लग जाएगा। तो आइडियल गैस के लिए आई कैन राइट एंथैल्पी इज U plus PV, which I can also write as U plus nRT. Clear? यस सर। ठीक है। तो अब if I do a similar differential, तो आइडियल गैस पे किसी प्रोसेस में कुछ चेंज करे तो व्हाट विल बी DH DU plus D of nRT, करेक्ट? यस सर। N और R तो कांस्टेंट रहते हैं, एनआरडीटी। तो इट विल बिकम nRDT and du for any process on ideal gas I can write as NCVDT plus nRDT। NDT कॉमन ले लो, करेक्ट? हाँ सर। क्या बचा? CV plus R, CV plus R is सीपी। तो DH for any thermodynamic process on ideal gas becomes NCPDT. ओके? यस सर। चलो नोट करो।
कर लिया नोट? Yes, sir. ओके, तो आइडियल गैसेस के लिए अगर एंथैल्पी चेंज निकालना है तो वी कैन अप्लाई एनसीपीडीटी, और आइडियल गैस छोड़ के अगर किसी चीज के लिए निकालना है देन एंथैल्पी चेंज विल बी U plus PV. du प्लस pdv प्लस vdp, VDP. करेक्ट? Yes, sir. चलो बुकलेट ओपन करो जरा. Let's start with a few problems on enthalpy. एडवांस लेवल का you can do 5, 9 and 10. Window advance 25 and get equipped advance 43. चलो 5 प्रॉब्लम्स करो, ठीक है? Yes, sir.
चलो स्टार्ट करते हैं। एडवांस का कौन सा डिस्कस करना है? विंडो टू एडवांस का 25। विंडो टू एडवांस का 25। ओके, तो उसमें क्या गिवन है देखो। लिक्विड है पहले तो ये क्लियर है, तो हम लोग यस सर। एनसीपी डेल्टा टी नहीं अप्लाई कर सकते हैं डीएच के लिए, करेक्ट? यस सर। और कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं उस लिक्विड पे? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक। और रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल है, हाँ सॉरी। ओनली प्रेशर चेंज किया है, करेक्ट? यस सर। इरिवर्सिबल की प्रोसेस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं क्या यहाँ पे? यस सर। बट आइडियल गैस इक्वेशन कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते नहीं हो, कर सकते। क्यू तो जीरो है, करेक्ट? यस सर। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 100। 100 बार। 100 बार। इनिशियल वॉल्यूम 100 ml। 0.1 लीटर होगा। ml में 100 ml। फाइनल वॉल्यूम 99 ml। तो वर्क तो निकाल ही सकते हैं ना? यस सर। माइनस पी एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी आई, करेक्ट? यस सर। माइनस 100 बार ml। सर बार को एटीएम का बराबर मान सकते हैं आप। 1 बार ml इज 0.1 जूल। जूल में करना है तो ये हो गया -10 जूल। यस सर। ओके, ये आ गया वर्क। डेल्टा यू हो जाएगा इसका 99, ये प्लस हो जाएगा ना? डेल्टा यू माइनस हो जाएगा। यू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो वो भी 10 जूल्स आ गया। वो भी 10 जूल हो जाएगा। और डेल्टा एच आई कैन राइट एज डेल्टा यू प्लस पीवी। प्लस डेल्टा ऑफ पीवी। हाँ यस सर। इसमें डेल्टा यू 100 बार ml था, डेल्टा पीवी क्या होगा? पी एफ वी एफ माइनस माइनस वी आई, करेक्ट? यस सर। इनिशियल प्रेशर कितना था? 100 बार। इनिशियल, हाँ 100। तो पहले पी एफ वी एफ कर ले। तो फाइनल प्रेशर 100, फाइनल वॉल्यूम 99। तो फाइनल प्रेशर 1 बार है। फाइनल प्रेशर 100 बार है, अच्छा हाँ सॉरी, उल्टा बताया। या ना? माइनस इनिशियल वॉल्यूम 100 ml, प्रेशर 1 बार, तो ये हो गया 9900 बार ml। जूल में कन्वर्ट कर लो तो 990। 99 सर 99 होगा ना? 99 क्यों होगा? अच्छा नहीं, हाँ सर ओके समझा। 1/100 हो जाता है ना। नोट कर लो ये। और कोई डिस्कस करना है? सर बस एक एक क्वेश्चन था। एडवांस्ड का जो फिफ्थ वाला है सर, उसमें हम लोगों को मतलब
जो डिफरेंट स्टेप्स हैं बस उनका ऐड करके रख देना ना सबकी हाँ रिवर्स। हाँ, तीनों का ऐड कर लेना है। पहले हर स्टेप का अलग अलग निकालना है, फिर तीनों स्टेप का टोटल ऐड कर लेना है। ठीक है। हाँ सर। चलें आगे। यस सर। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, दो स्टेट फंक्शंस पढ़े। एक तो पढ़ा डेल्टा यू, मतलब यू स्टेट फंक्शन, उसका चेंज डेल्टा यू, और दूसरा एंथैल्पी। करेक्ट। यस सर। डेल्टा यू का किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए हमने फॉर्मूला फॉर आइडियल गैसेस निकाला, एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा एच का निकाला एन सी पी डेल्टा टी। ठीक है। यस सर। And this was also equal to heat of a isochoric process, correct? यस सर। एंड वर्क ऑफ एडियाबैट। And this was heat of isobaric process, correct? यस सर। तो इन दो रिजल्ट्स को अब हम जनरलाइज करते हैं, and what we say by seeing the first equation here, we say if any change is done at constant volume, if any change is done at constant volume, तब क्या होता है? Then the heat involved is equal to change in internal energy. Agreed? यस सर। और इसी तरह इस रिजल्ट से हम लोग क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट प्रेशर एंड इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी। Any change is done at constant pressure then the heat involved is equal to change in enthalpy. Correct? यस सर। नोट कर लिया इतना? यस। So now we use these generalized equation to begin on thermochemistry. In thermochemistry, what we are going to do? Apply thermodynamics on chemical reaction. Yes, we have to discuss the energy changes of chemical reactions. So here we are learning regarding chemical reactions.
Now in a chemical reaction, how we do chemical reaction? Generally we do a chemical reaction in a open vessel. Yes. ओपन टेस्ट ट्यूब में करते हैं. Yes. But we can also do a chemical reaction in a closed vessel. Yes. अगर गैसेस का रिएक्शन होगा तो जनरली हम लोग उसको एक क्लोज्ड कंटेनर में करेंगे. करेक्ट? Yes, sir. अगर एक रिएक्शन को ओपन टेस्ट ट्यूब या ओपन वेसल में कर रहे हैं तो किस कंडीशंस में हम लोग वो रिएक्शन कर रहे हैं? व्हाट आर द कंडीशंस प्रेवलेंट? वी आर डूइंग द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस. क्योंकि जो वेसल ओपन है उसमें तो हमेशा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा. करेक्ट? Yes, sir. और जो रिएक्शन क्लोज्ड वेसल में कर रहे हैं so that we are doing in constant volume conditions. Correct? Yes. And just now we wrote कि if any change is done at constant volume then heat involved is equal to change in internal energy. Correct? So Yes. I can say here heat involved in this reaction will be change in internal energy of this reaction. Yes, sir. And similarly for an open vessel I can say Change in enthalpy. heat involved in the reaction will be equal to delta H of reaction. Correct? Yes, sir. Now another very important thing which we need to understand that whether the reaction is happening in open vessel or it is happening in closed vessel, while the reaction is proceeding, there is also constant temperature conditions. Yes, sir. जब रिएक्शन होता है तब टेम्परेचर नहीं बदलता है. टेम्परेचर चेंजेस आफ्टर द रिएक्शन इज कंप्लीट. ओके? Yes, sir. While the reaction is going on, temperature does not changes. Change. Yes, sir. तो now suppose a closed vessel reaction है तो क्या कंडीशंस है? कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर की कंडीशंस है. Yes, sir. तो हीट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है? डेल्टा यू रिएक्शन. और डेल्टा यू कितना होगा? 0 because T constant हो. एनसीवी डेल्टा टी रखेंगे? Yes, sir. कभी नहीं रखेंगे. नहीं वो आइडियल गैस. आइडियल गैस छोड़ दो और यहीं से थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री का डिफरेंस शुरू होता है. जस्ट एक रफ में समझो. इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता था? मोल्स और मोल्स पे, सीवी और डेल्टा टी. आइडेंटिटी पे हाँ सर. मतलब सीवी और टेम्परेचर पे. टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. ठीक है? यस सर. ये हम लोगों ने बिल्कुल पहली क्लास में डेफिनेशंस में लिखा था. इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन दीज थ्री थिंग्स. ओके? यस सर. अब एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में तुम क्या करते हो? मोल्स चेंज नहीं करते हो. करेक्ट? यस सर. आइडेंटिटी चेंज नहीं करते हो, सिर्फ टेम्परेचर चेंज करते हो. तो इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना हो जाता है? प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. डेल्टा टी. लेकिन एक केमिकल रिएक्शन में मोल्स चेंज होंगे, आइडेंटिटी सब्सटेंस की चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. करेक्ट? यस सर.
तो इस बात को हमेशा याद रखना है, थर्मोकेमिस्ट्री में कभी भी डेल्टा यू को हम लोग एनसीवी डेल्टा टी नहीं लिखेंगे, या डेल्टा एच को हम लोग कभी भी एनसीपी डेल्टा टी नहीं लिखेंगे। क्लियर? यस सर। ये नोट एक लिखते हैं, इन केमिकल रिएक्शंस, इन केमिकल रिएक्शंस, just 1 minute. In chemical reactions, क्यों चेंज करता है इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी? H, U and H change due to change in, moles and identity. yes, change in identity and amount of substance, and amount of substance. ठीक है? Yes sir. Not due to temperature, not due to change in temperature. ठीक है? तो डेल्टा यू के लिए फिर दूसरा कोई फॉर्मूला होगा? डेल्टा यू के लिए फॉर्मूला या डेल्टा यू कैलकुलेट करने का भी यहाँ एक नया तरीका सीख बनाना पड़ेगा। यस सर। सर बट देन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पीवी हमेशा ट्रू रहेगा ना? वो ट्रू रहेगा। ओके सर। डेल्टा यू प्लस पीवी नहीं भाई, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी। डेल्टा पीवी, यस सर। कर लिया नोट? यस सर। ओके, तो नाउ अब थोड़ा सा इस पे वर्किंग करते हैं। चलो, लेट स्टार्ट विद अ क्लोज्ड वेसल रिएक्शन। क्लोज्ड वेसल रिएक्शन, what will be Q reaction here? क्लोज्ड वेसल रिएक्शन के लिए अभी हम डेल्टा यू। Q reaction will be delta U reaction. What will be work in the reaction? W reaction. जीरो। क्लोज्ड वेसल है तो वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं रहा है, जीरो। क्लियर? यस सर। और डेल्टा H रिएक्शन की अगर बात करें तो दैट विल बी डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ पीवी। करेक्ट? वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसको आई कैन राइट एज डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा। प्लस वी टाइम्स फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। करेक्ट? यस सर। अब फाइनल प्रेशर का मतलब क्या है? प्रोडक्ट्स का प्रेशर।
यस सर। और इनिशियल प्रेशर मतलब रिएक्टेंट्स का प्रेशर। भाई रिएक्शन के लिए तो इनिशियल स्टेज इज रिएक्टेंट्स, फाइनल स्टेज इज प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स, यस सर। तो प्रोडक्ट्स का प्रेशर क्या होगा? मोल्स ऑफ गैसेस फाइनली इनटू आरटी बाय वी। और इनिशियल प्रेशर क्या होगा? मोल्स ऑफ गैसेस इनिशियली इनटू आरटी बाय वी। यस सर। तो वी कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या रिलेशन मिल गया? डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर। डेल्टा यू ऑफ रिएक्शन प्लस आरटी टाइम्स चेंज इन मोल्स ऑफ गैसेस। यस सर। तो क्लोज्ड वेसल के लिए जो 4 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हमें पढ़ने हैं उनके ये रिलेशंस हो गए। करेक्ट? सर और एक और चीज, मतलब लिक्विड्स के लिए अलग तरीके से फिर अप्रोच करेंगे। नहीं, लिक्विड्स के लिए भी यही करेंगे भाई। एक रिएक्शन में तो गैस, लिक्विड, सॉलिड सब कुछ एक साथ इन्वॉल्व होगा। हाँ सर। तो उस सिचुएशन में प्रेशर कौन अप्लाई करेगा कंटेनर की सारी वॉल्स पे? सिर्फ गैसेस। गैसेस होंगे। ओके, तो हम लोग लिक्विड से प्रेशर लगेगा ही नहीं। करेक्ट? यस सर। नाउ लेट्स डिस्कस रिगार्डिंग ओपन वेसल। ओपन वेसल में क्या होगा? ओपन वेसल में Q reaction will be equal to delta H of reaction. Agreed? यस सर। यहां वर्क क्या होगा? माइनस P एक्सटर्नल यस। into volume of products माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स। minus volume of reactants. अगर प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का सबका हमें वॉल्यूम दिया है, हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेंगे। बट फाइनली वो दिया नहीं जाता है। तो अगर वो दिया नहीं है तो व्हाट वी कैन से, देन वी कैन से कि सॉलिड्स और लिक्विड्स का वॉल्यूम गैसेस के आगे नेग्लिजिबल है। यस सर। तो हम लोग वॉल्यूम केवल गैसेस का अगर लें, आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हाँ, तो आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं तो मोल्स ऑफ गैसेस फाइनली इनटू आरटी बाय पी। ओपन वेसल है तो अंदर और बाहर का प्रेशर तो सेम ही होगा। हैं। यस सर। मोल्स ऑफ गैसेस इनिशियली इनटू आरटी बाय पी। पी कैंसिल हो गया और क्या मिल गया यहां से? वर्क माइनस आरटी टाइम्स चेंज इन ऑफ गैसेस। करेक्ट? यस सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर सपोज एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट सारी मतलब गैसेस हैं, प्रोडक्ट साइड में बस लिक्विड्स हैं, तो हाँ, सर वी प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, करेक्ट? बी प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। सर तो इस इक्वेशन में ये जो फाइनली जो हमने इक्वेशन डिराइव की है इसी का यूज करना है। हाँ, सर मतलब डब्ल्यू रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस आर टी डेल्टा एन जी। सर इससे हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि फाइनल वॉल्यूम जीरो है? भाई तुम डेल्टा एनजी क्या रखोगे? अब जीरो माइनस डेल्टा एनजी रखोगे, जीरो माइनस और रिएक्टेंट साइड जितने मोल्स हैं गैसेस के वो ओके सर। वर्क पॉजिटिव आ जाएगा, शोइंग दैट इट इज कंप्रेशन। यस सर। और डेल्टा यू फर्स्ट लॉ से निकाल लेते हैं, क्यू रिएक्शन प्लस डब्ल्यू रिएक्शन करेक्ट? यस सर।
करो नोट, जल्दी करो। तो देखो डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच रिलेशन सेम ही आया है दोनों केसेस में, करेक्ट? यस सर। वो तो आना भी था, क्योंकि अगर रिएक्शन को ओपन वेसल में करो या क्लोज वेसल में करो, डेल्टा सेम एच और रहेंगे, डेल्टा यू तो सेम ही रहेंगे ना, क्योंकि वो ये तो दोनों स्टेट फंक्शन। यस नोट कर लिया इसको। यस सर। चलो केमिकल रिएक्शंस के थोड़े वर्क वाले प्रॉब्लम्स करते हैं। अच्छा, अगर एक बात और याद रखना कि केमिकल रिएक्शन के लिए तुम्हें ये बताया नहीं गया है कि किस कंडीशन में हो रहा है, तो देन यू विल बाय डिफॉल्ट टेक इट एज अ ओपन वेसल। ओके। ये बाय डिफॉल्ट लोगे अगर कुछ मेंशन नहीं है। चलो एफबीएस एक्सरसाइज ओपन करो। एफबीएस 4, 11, 12, 13, 20, ये 5 प्रॉब्लम्स करो।
हो गए? सर भी 13 था तो अच्छा,
हो गया कंप्लीट? यस सर। कोई डाउट है इनमें? सर पिस्टन वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13, हाँ, सर उसमें सर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो पिस्टन से हम लोग को ये अज्यूम नहीं करना है ना कि वो क्लोज वेसल है, तो कुछ। नहीं, पिस्टन अगर मूवेबल है तो क्लोज्ड वेसल थोड़े ना रहा बेटा। अगर इमूवेबल पिस्टन है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। हाँ, अगर क्लोज कंटेनर मतलब कोई भी वॉल मूवेबल नहीं है। यस सर। ओके, हाँ सर, सर नो डाउट। किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके तो अब एक केमिकल रिएक्शन के लिए वर्क कैसे निकालते हैं वो तो हम लोगों ने देख लिया। ओके, now let's define heat of reaction. इसमें लिखो तो व्हाट इज हीट ऑफ रिएक्शन? बाय डिफॉल्ट तो हम लोग रिएक्शंस को क्या मान रहे हैं? क्लोज्ड वेसल, ओपन वेसल। ओपन वेसल, तो व्हाट विल बी हीट इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। तो सपोज कोई एक रिएक्शन है ऐसे हमारे पास, तो व्हाट विल बी हीट ऑफ रिएक्शन? enthalpy change of this reaction. And what will be enthalpy change of this reaction? It will be enthalpy of products minus enthalpy of reactants. So delta H reaction will be equal to डेल्टा यू CHC plus DHD minus AHA plus BHB. Okay, where HA, HB, HC and HD are molar enthalpies of A, B, C, D respectively. Correct? यस सर। So, HA, HB, HC, HD अगर हमें मालूम है, भाई एंथैल्पी चेंज क्या होगा? प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी। करेक्ट? यस सर। तो बिल्कुल सेम वे में हमने लिखा प्रोडक्ट्स की टोटल एंथैल्पी कितनी है? प्रोडक्ट्स क्या है? सी और डी, यस सर। और उनके कितने मोल्स हैं? सी के स्मॉल सी, डी के स्मॉल डी। यस सर। करेक्ट? यस सर। तो बाय दैट वे वी रिलेटेड। यस सर। अग्रीड? यस सर। तो प्रोडक्ट्स की टोटल एंथैल्पी हो गई सी एच सी प्लस डी एच डी। रिएक्टेंट्स की टोटल एंथैल्पी हो गई ए एच ए
प्लस बी एच बी। तो इसमें आगे क्या लिख सकते हैं? टू कैलकुलेट डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन वी नीड टू नो molar enthalpies of all products and reactants. करेक्ट? Yes, sir. सारे प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की मोलर एंथैल्पी हमें मालूम होनी चाहिए, Yes, sir. तभी हम लोग ये कैलकुलेशन कर पाएंगे। अग्री? Yes. लेकिन ये भी हमें मालूम है, बट एंथैल्पी कंटेन्स, एंथैल्पी क्या था? U प्लस पीवी, Yes, sir. और U क्या था? टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। Yes, sir. तो H contains potential energy terms, hence its absolute value cannot be calculated. Yes. एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू तो हम निकाल ही नहीं सकते, करेक्ट? Yes, sir. बिकॉज एंथैल्पी में है पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स, Potential energy नहीं निकाल सकते. और पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग कभी निकाल ही नहीं सकते। क्लियर है इतना? Yes, sir. सो to calculate absolute value of enthalpy is not possible. तो अब अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिलेगी एंथैल्पी की, तो हमें एच ए एच बी एच सी एच डी की मोलर एंथैल्पी हम निकाल ही नहीं पाएंगे। Yes, sir. और वो निकाल नहीं पाएंगे तो हम डेल्टा एच रिएक्शन भी इस तरीके से तो निकाल नहीं सकते, करेक्ट? Yes, sir. तो डेल्टा एच रिएक्शन डायरेक्टली इस तरीके से नहीं निकाल सकते, तो हम लोग कुछ अलग अलग तरीके ढूंढते हैं by which we will calculate delta H of any reaction. Okay? Yes, sir. क्या वेज है वो? तो क्या लिख लें इसमें? hence delta H of reaction is calculated. देखो 5 तरीके से प्रॉब्लम हमें इंफॉर्मेशन देगा यहाँ डेल्टा एच कैलकुलेशन के लिए, ठीक है? Yes, sir. What are those 5 ways in which problem will give us for calculation of delta H? Sir, पहला तो तरीका है प्रॉब्लम कैन गिव अस हीट्स ऑफ फॉर्मेशन, ओके? yes, sir. फर्स्ट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो 5 तरीके हैं, लेट्स राइट देम डाउन। हीट ऑफ फॉर्मेशन, रुको नेक्स्ट पेज पे लिख।
क्या है 5 तरीके कैलकुलेट करने के। पहला है हीट्स ऑफ फॉर्मेशन। तो हो सकता है प्रॉब्लम में हमें हीट्स ऑफ फॉर्मेशन दी हो, उससे हम लोग डेल्टा एच रिएक्शन निकालेंगे, ठीक है। यस सर। सेकेंड वे या सेकेंड इंफॉर्मेशन दैट माइट बी गिवन टू अस इज, सर जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या होता है, मतलब वो आप सब आप एक एक करके आई विल टीच यू दीज थिंग्स, ओके। यस सर। नेक्स्ट इज हीट ऑफ कंबशन, हेस लॉ। बॉन्ड एनर्जी, कैलोरीमेट्री। So these are the 5 ways in which a problem in thermochemistry will give us information, ठीक है। यस सर। अब इन 5 वे से ही हम we will somehow calculate the delta H value of a reaction, ठीक है। यस सर। चलो इसमें से पहले आज स्टार्ट करते हैं। टुडे लेट्स फर्स्ट स्टडी हेस लॉ। व्हाट डू वी मीन बाय हेस लॉ? मल्टीपल स्टेप्स में उसकी हाँ, एडिशन का है सिंपल लॉ कि अगर 2 रिएक्शंस ऐड कर रहे हो तो उनके डेल्टा एच को ऐड कर सकते हो, ओके। यस सर। तो ऐसे स्टेटमेंट है इसका। It states that enthalpy change of a reaction remains same whether it is done in single step or multiple steps, ठीक है। यस सर। तो मान लो एक रिएक्शन है ए प्लस गोज टू बी प्लस सी, एक रिएक्शन है बी प्लस डी गोज टू ई। इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच वन, इसका है डेल्टा एच टू। और एक रिएक्शन है ए प्लस डी गोज टू सी प्लस ई, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच थ्री, ठीक है। यस सर। तो अगर हम लोग पहले दोनों रिएक्शंस को ऐड करें तो तीसरा रिएक्शन मिल रहा है। यस सर। तो बाय हेस लॉ आई कैन से delta H3 will be equal to delta H1 plus delta H2, correct? यस सर। This is Hess law.
Yes, sir. नोट कर लिया? ओके चलो, हीट्स ऑफ फॉर्मेशन वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास. ठीक है? Yes, sir. चलो, बाय एवरीबॉडी. विल स्टॉप. Bye, sir. Thank you, sir.